हम गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हैं। 5000 साल का इतिहास है हमारा, वेदों का ज्ञान, दुनिया को जीरो देने वाली महान संस्कृति। पर कभी अकेले में बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है कि अगर हम इतने ही महान थे तो हम इतने पीछे कैसे रह गए दुनिया में? क्या सिर्फ पुरानी बातों का जश्न मनाना ही काफी होगा, या हमने अपनी महान संस्कृति को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनाकर छोड़ दिया है? आज जब हम दुनिया के बाकी देशों को देखते हैं जो हमसे देर से आजाद हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके थे, वो हमसे आगे कैसे निकल गए? ये सवाल गहरा है। आखिर क्यों? लोग कहते हैं अंग्रेजों ने हमें लूटा। सच है, लॉर्ड मैकाले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया, ये भी सच है। पर सच ये भी है कि जापान पर तो एटम बम गिरा था, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, मिट्टी में मिल गया था। उन्होंने लेकिन पुराने रोने नहीं रोए, उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट किया। तो आखिर हमारी गलती कहाँ हुई? हमारी गलती शायद वहाँ हुई जब हमने विश्व गुरु होने का घमंड पाल लिया और सीखना ही बंद कर दिया। हमने धर्म और जाति की लड़ाई के अंदर इतनी ताकत झोंक दी कि हम साइंस और इनोवेशन तो भूल ही गए। हमने जुगाड़ को टैलेंट मान लिया, जबकि दुनिया ने R&D को अपना सबसे पहला धर्म बनाया। जरा सोचिए उनके बारे में जिनके पास आज से 100 साल पहले वो सब कुछ था जो आज हमारा सपना है। महात्मा गांधी, लंदन से पढ़ाई, साउथ अफ्रीका में वकालत, अमीर परिवार, उनके पास सेटल होने का हर ऑप्शन था विदेश में। स्वामी विवेकानंद विदेश में उनके दीवाने थे, पर उनका दिल तो भारत की मिट्टी में अटका रहा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी नौकरी ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठोकर मारकर ठुकरा दी थी। इन लोगों के पास चॉइस थी विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी जीने की, पर उन्होंने कांटों भरा रास्ता चुना, क्योंकि उनके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बड़ा स्टैंडर्ड ऑफ डिग्निटी था, देश की आज़ादी थी। आज हमारे लिए देशभक्ति क्या है? एक मूवी देख लो, इमोशनल हो जाओ और सोशल मीडिया पे एक झंडा लगा देना। असल देशभक्त कौन है? वो लोग जिनके बारे में मैंने अभी बात की, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या वो नेता, अभिनेता या क्रिकेटर सुपरस्टार जो यहाँ नाम और पैसा तो बहुत कमाता है और कैरियर खत्म होते ही विदेश में अपना आशियाना बना लेता है। उनका कहना है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारत से बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि हर वो शख्स जो विदेश जाकर बस गया वो देशभक्त नहीं है। मजबूरी भी होती है, कई बार मजबूरी की वजह से भी आदमी देश से बाहर रह सकता है या किसी वजह से वहाँ सेटल हो सकता है। पर सवाल ये है कि अगर एक नागरिक जो कि सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और साफ हवा पानी के लिए ही अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, तो फिर कहाँ गई हमारी वो मजबूत विरासत जिसका हम रोना रोते रहते हैं? अगर 5000 साल की सभ्यता के बाद भी हम अपने लोगों को एक सुरक्षित और बुनियादी सुविधाओं वाला देश नहीं दे पा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी शायद हम सबकी है भाई, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। जिम्मेदारी तो बनती है ना, क्योंकि एक महान सभ्यता सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं बल्कि एक मजबूत फाउंडेशन पर टिकी होती है, और बिना मजबूत बेस के हमारी महानता की बातें सिर्फ खोखली ही रह जाएंगी। हम कब तक अपने पूर्वजों के नाम पर जिएंगे? हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पे मजबूरी में इंडिया बाय फोर्स नहीं, इंडिया बाय चॉइस, गर्व और अपनी पसंद से यहाँ रहना चाहे, जहाँ हमारी काबिलियत को विदेश के थप्पे की जरूरत ना हो। मैं जानता हूँ कुछ लोगों का कहना है कमाओ खाओ और निकलो, बल्कि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कमाओ खाओ और निकलो। पर मेरे अंदर एक जिंदा एहसास मुझसे बार बार ये सवाल पूछता रहता है। अगर आप भी इस वीडियो के किसी भी एक हिस्से से या एक बात से सिर्फ 1% भी कनेक्ट कर पाए हैं, तो इसे सिर्फ एक बंदे को शेयर कर दीजिएगा। शायद यही बदलाव की कोई किरण बन जाए। बाकी जिंदगी आपकी है, मर्जी भी आपकी है, चुनाव भी आपको करना है। फिर मिलते हैं अगले नए एक सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।